हेलो दोस्तों, आज हम टॉप 100 मनोविज्ञान के सिद्धांत व प्रतिपादक या जनक का पार्ट 5 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रतिपादक को समझा था। आज फिर हम कुछ प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रतिपादक या जनक को जानेंगे। यदि आप इस चैनल को या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक ही मुझे हर समय मोटिवेट करता है कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों या जनक के बारे में समझते हैं, जिसमें आज का पहला सिद्धांत दिया है नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत। ये दिया था B.F. स्किनर ने। इसके जो जनक कहे जाते हैं वो B.F. स्किनर को कहा जाता है। आज हम दूसरे सिद्धांत की बात करें, दूसरा दिया है अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक या जनक भी B.F. स्किनर को कहा जाता है। जब हम तीसरे की बात करें, तीसरा दिया R.S. थ्योरी का सिद्धांत। R.S. थ्योरी का सिद्धांत भी B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया है। मेरे द्वारा आपको जितने भी सिद्धांत कराए जा रहे हैं उनके प्रतिपादक हैं, और आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने B.F. स्किनर का लिया है, B.F. स्किनर के सिद्धांत के अन्य नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। यही सिद्धांतों के नाम पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस इन्हीं सिद्धांतों से बन जाता है। अब हम नेक्स्ट सिद्धांत की बात करें, नेक्स्ट दिया है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये दिया था इवान पेट्रोविच पावलोव ने। पावलोव के भी कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। अब दूसरे सिद्धांत की बात करें, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये भी इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। जब हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट दिया है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक या जनक इवान पेट्रोविच पावलोव को कहा जाता है। अब जब हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट दिया है क्लासिकी अनुबंध का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक या जनक इवान पेट्रोविच पावलोव को ही कहा जाता है। अब जब हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट दिया है प्रतिपादी का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक या जनक इवान पेट्रोविच पावलोव को ही कहा जाता है। अब जब हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो सिद्धांत है टाइप एस अनुबंध का सिद्धांत। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं इवान पेट्रोविच पावलोव। अब जब हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट दिया है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। इसके प्रतिपादक या जनक कोहलर को कहा जाता है। अब जब हम नेक्स्ट सिद्धांत की ओर बढ़ें तो दिया है सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक जनक माने जाते हैं, तीन व्यक्ति को माना जाता है, बर्दिमर, कोहलर और कोपका। अब जब हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट दिया है सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत। अब जब हम क्षेत्रीय सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत के प्रतिपादक या जनक कर्ट लेविन को कहा जाता है। अब जब हम आगे बढ़े सिद्धांतों की ओर तो इसमें एक दिया है समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक किसको कहा जाता है, तो ये भी कर्ट लेविन को कहा जाता है। अब हम आगे की ओर बढ़ें तो आगे अन्य सिद्धांत और हैं, जिसमें पहला आता है फिर अन्य में आगे की ओर तल रूप का सिद्धांत। तल रूप का सिद्धांत के जो प्रतिपादक या जनक हैं वो कर्ट लेविन को कहा जाता है। अब जब हम नेक्स्ट सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत दिया है प्रवलन पुनर्वलन का सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक हैं वो क्लार्क लियोनार्ड हल को कहा जाता है। क्लार्क लियोनार्ड हल इनका पूरा नाम है ये। अब जब हम नेक्स्ट पर बढ़ें तो नेक्स्ट दिया है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक या जनक क्लार्क लियोनार्ड हल को ही कहा जाता है। अब जब हम नेक्स्ट पर बढ़ें तो नेक्स्ट दिया है चालक का सिद्धांत। चालक के सिद्धांत की बात करें, चालक का अन्य नाम है अंतर्नोद। तो इसके जो प्रतिपादक या जनक हैं वो है C.L. हल, क्लार्क लियोनार्ड हल। क्योंकि चालक या पेपर में यदि आ जाता है कि चालक या अंतर्नोद का सिद्धांत किसने दिया है, तो
क्लार्क लियोनार्ड हल ने ही दिया है। अब जब हम नेक्स्ट पर बढ़ें, नेक्स्ट दिया है समपोषक का सिद्धांत। अब जब हम समपोषक के सिद्धांत की बात करें तो ये भी इसके प्रतिपादक क्लार्क लियोनार्ड हल को ही कहा जाता है। जब हम अंतिम दो की बात करें तो इसमें दिया है सबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक CL हल या क्लार्क लियोनार्ड हल को ही कहा जाता है। अब जब हम अंतिम सिद्धांत की बात करें तो अंतिम सिद्धांत दिया है सामीप्य का सिद्धांत। सामीप्य बोल सकते हैं हम या समीप बोल सकते हैं। तो इसके जो प्रतिपादक या जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं एडविन रे गुथरी। तो आज हमने प्रमुख सिद्धांतों को किया है और उनके जनक को जाना है। जितने भी मैं आपको सिद्धांत या उनके जनक करा रहा हूँ ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस सिद्धांत और जनक में से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चंस बनता ही रहता है हर टेट के एग्ज़ाम में। आप इन सभी सिद्धांतों को अच्छी तरीके से याद कर लें या कॉपी पर नोट कर लीजिए और उनको रीड करिए डेली। और आपको मेरे द्वारा जो भी सिद्धांत कराए जा रहे हैं आप मुझे कमेंट के माध्यम से इतना बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे हर समय अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू।